रवि साहब जो है ना माइक पे या प्रेस मीट में नहीं आने की वजह क्या है और क्यों नहीं आ रहे? यूथ कांग्रेस के जो नौजवान हैं उन लोगों को जो है ना कुछ भी नहीं खाली इस्तेमाल कर रहे हैं बोल के उनका एक ये भी इल्जाम था। जो रमजान में किट दिया जाता है मुसलमानों को, ये और त्योहारों में जो अदर कम्युनिटी है उन लोगों को नहीं दी जाती है। रायचूर डिस्ट्रिक्ट के और रायचूर सिटी के यूथ को कहाँ तक फायदा हुआ? नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों से कांग्रेस के सीनियर कायदीन में मीडिया में बयानबाजी चल रही है। ख़ुसूस तौर पर साबिक़ा रुकने ज़िला पंचायत बशीरुद्दीन जब से दावणगेरे इलेक्शन के ज़िमन में बात करते हुए रायचूर की सियासत पर बात की, उस वक्त से कांग्रेस के कायदीन के दरमियान बयानात का एक सिलसिला चल पड़ा है। इस सिलसिले में आज कांग्रेस के नौजवान कायदीन ने प्रेस से गुफ्तगू करते हुए तमाम सीनियर कायदीन से गुजारिश की है कि वो अपने ज़ाती इख्तिलाफ़ात को आपस में मिलजुल कर बातचीत करते हुए ख़त्म कर लें। इन्होंने कहा कि सीनियर कायदीन इस तरह अगर मीडिया में गुफ्तगू करने लगे तो इससे पार्टी की इमेज ख़राब हो रही है। ख़ुसूस तौर पर नौजवानों पर इसका सही असर नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए जो नौजवान काम कर रहे हैं उन्हें काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा उन्होंने तमाम सीनियर कायदीन से दरख्वास्त की कि वो अपने ज़ाती इख्तिलाफ़ात को आपस में मिलजुल कर बात करते हुए हल कर लें, अपने ज़ाती इख्तिलाफ़ात को मीडिया में हरगिज़ भी न लाएं। इस मौके पर रायचूर सिटी यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट मोहम्मद शहबाज, स्टेट कोऑर्डिनेटर सोशल मीडिया यूथ कांग्रेस मोहम्मद जावेद, डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट रघु मडीवाल, यूथ कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सोशल मीडिया एम बाबू, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस बी मधु कुमार, यूथ कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी एमडी अजीम, नौजवान कायदीन सुभाष जकी, शोएब, जाफर जिलानी साहब, शमशुद्दीन, अकरम, अयूब, प्रताप, मस्तान, आसिफ, राशिद, परशुराम और दीगर भी मौजूद थे। शहबाज साहब, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कई दिनों से जो बशीर साहब जो है ना रवि साहब के ऊपर जो है ना बोल रहे हैं कि वो सामने आके बात करे जो मेरे सवालों का, तो बार बार बोलने के बावजूद भी आप लोगों की तरफ से भी जो है ना काउंटर्स आ रहे हैं। तो रवि साहब जो है ना माइक पे या प्रेस मीट में नहीं आने की वजह क्या है और क्यों नहीं आ रहे हो? पहले तो मैं एवन टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि आज अपना वक्त निकालकर हमारे लिए आए हैं। और आज हम सारे यूथ कांग्रेस की टीम इसमें, जैसे कि अब हमारे सोशल मीडिया स्टेट कोऑर्डिनेटर है और जो डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट सोशल मीडिया प्रेसिडेंट है और डिस्ट्रिक्ट एनएसयू प्रेसिडेंट है, तो ऐसे सभी लोग, सभी कार्यकर्ता जो रवि साहब से जुड़े हुए हैं, वो सारे एक निंदा करने आए थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का दिन ब दिन माहौल बिगड़ता जा रहा है। और रही बात, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि बशीर साहब ने अपना जवाब रवि साहब से पूछा, उसके मुताले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी एक पार्टी ने उन्हें, जो सीनियर लीडर्स है, जो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी है, जो कि बागलकोट दावणगेरे का जो इलेक्शन चल रहा है, और उसमें केरला में भी उनके वली साहब जो मिनिस्टर है बुशरा साहब, वो भी इंचार्ज है। तो वहां पर पार्टी का काम करने के लिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वो वही बिजी है। और रही बात जो बशीर साहब ने उन पे बात कही है, वो कहीं ना कहीं हम लोग यूथ कांग्रेस के, तकरीबन मैं अपनी सर्विस में 11 साल रवि साहब के साथ बिता चुका हूँ। एक टाइम सिटी प्रेसिडेंट बना हूँ और इस बार मैं यूनियन वर्कर प्रेसिडेंट भी बना हूँ एटीपीएस का, और यहाँ पर असेंबली प्रेसिडेंट भी हूँ अभी, जो कि इलेक्टेड हूँ। तो वो कहीं ना कहीं सब रवि साहब के बदौलत, मतलब उनके तरफ से नहीं है, पार्टी की जो साहब ने हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट किया है, तो आज हमें खुल के बात करना चाहिए था। आज हम सभी एक ही प्लेटफॉर्म में आके बात कर रहे हैं। जो इल्जामात रवि साहब पे लगे हैं, वो मुझे लगता है कि वो बेबुनियाद है, क्योंकि हम इलेक्शन से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले से, हम तो पहले से ही काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल में। 15 दिन से लगातार हमने कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं रहने पर भी हम, अनाउंसमेंट होने से पहले से भी हम काम करते हुए आए हैं। और रवि साहब की जो बातें थी, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन, जो ग्राउंड लेवल में, बूथ लेवल में हमें काम करना चाहिए था, वो हमारे हर वार्ड में 35 वार्ड, 14 विलेजेस में हर जगह हमारी टीम है। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी रवि साहब ने ऐसा कुछ अल्फाज, शब्द यूज करे हैं कि हमारे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को उस तरीके से हराने की बात जो कही है, वो बेबुनियादी है। क्योंकि हम साहब के साथ जुड़कर काम कर रहे थे, ग्राउंड लेवल में रियलिटी मालूम होती, और हमारे को अच्छी तरीके से मालूम है कि ग्राउंड लेवल में क्या हुआ। बट ये क्या है, कांग्रेस पार्टी के हर लीडर ने, हर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने और हर मजहब के लोगों ने इस बार खुलकर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट का साथ दिया। इसमें कहीं भी हार और जीत की ये नहीं है। मैं जहां पर मेरी सर्विस के तक मैं जो बात करना चाहता हूँ, किसी भी लीडर के कहने पे, किसी के इस पे इलेक्शन का कोई भी वोटर
अपना वोट जिसे देना है उसी ही देता है। ये हार और जीत सिर्फ थोड़े वक्त की बात थी, थोड़े वोट्स की बात थी। और हमारे कैंडिडेट को हर 15 साल से हमको देख रहे हैं ये 3 टाइम इलेक्शन में, तो हमारा टिकट सारे कर्नाटक में अनाउंस होने के बाद हमारी लास्ट टिकट को अनाउंसमेंट होता है। ये कहीं ना कहीं लेट हुआ और जिसमें वक्त हमारे को कम मिला। जो पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन हमें काम करना था, कैनवेसिंग करना था, लोगों से जुड़ना था, वो मुद्दे पे हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ी में चूक पा लिए हैं। उससे बढ़ के कोई लीडर से या कोई कार्यकर्ता से और रवि बोसरा साहब ने जिस तरीके से फैसला लेकर बशीर साहब हो, समीर साहब हो, शालम भाई हो, सबके ऊपर फैसला छोड़कर उस टिकट को शालम भाई के हाईकमांड का डिसीजन को अपनाकर शालम भाई को इलेक्टेड किया। और बाखूबी उन्होंने ग्राउंड लेवल पे, सियासी एतबार पे, माली एतबार पे, हर जगह, हर बाजार में, हम हर जगह 15 दिन उनके साथ हर रैली में, हर कैनवेसिंग में थे। हमें कहीं नहीं लगा कि वो हराए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उन्होंने और एक इल्जाम लगाए कि जो लास्ट टाइम जो शालम भाई को जो टिकट दिए वो एक फिट कैंडिडेट नहीं थे। ऐसी बात नहीं है। और ये सीट दिलाने में भी जो है ना रवि बोसरा और बोसरा सबका हाथ। देखिए, हाईकमांड ने तीनों जनों का नाम रखा था, जिसमें बशीर साहब का फर्स्ट नाम था। और हमारे पैनल से जो है हमारे लीडर्स जो नाम रखे थे, 3 नाम रखे थे, वो बशीर साहब थे, शालम भाई थे और समीर साहब थे। जिसमें दोनों ने, बशीर साहब ने भी अपनी हौसला अफजाई देकर अपने जो लीडरशिप थी वो कहीं ना कहीं जो हाईकमांड के जो फैसले थे उस पर राजी होकर उन्होंने ही अपने मीडिया में चैनल पे कहा कि मैंने शालम भाई का आधार कार्ड लेके शालम साहब को ही कैंडिडेट बनाओ बोल के उन्होंने ही बोला, चुना है। और उसमें रवि साहब की भी यही बात थी और समीर भाई भी उसमें राजी थे। और पार्टी के सारे लीडर्स भी, जो पार्टी का ये था ऑर्डर था, उस पर सब लोग काम किए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि उनका और एक इल्जाम था कि यूथ कांग्रेस के जो नौजवान हैं उन लोगों को जो है ना कुछ भी नहीं खाली इस्तेमाल कर रहे हैं बोल के उनका एक ये भी इल्जाम था। ये कहाँ तक दुरुस्त है आप लोग? देखिए, आज मैं खुले दिल से कहना चाहता हूँ, आज यूथ कांग्रेस की बात हर लोग कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस की तरफ रुजू हो रहे हैं। मेरा कहना यही है कि आज यूथ कांग्रेस एंटायर डिस्ट्रिक्ट, एंटायर कर्नाटक, एंटायर इंडिया में अगर आज रायचूर का नाम है तो आज यूथ कांग्रेस का जो नाम है वो सिर्फ और सिर्फ रवि बोसरा साहब की तरफ से है। क्योंकि उन्होंने हर तरीके से हमें सपोर्ट किया, हमको हर एक पोजीशन में अपना नाम रखा। आज हम कहीं भी जाए, पुलिस स्टेशन जाए, हॉस्पिटल जाए या सोशल वर्क में जाए, हेल्थ कैंप्स में जाए, उनका हर जगह हमारे साथ है और उन्होंने हमें साथ दिया। ऐसा नहीं कि सब लीडर्स नहीं, सभी लीडर्स ने भी अपना जितना हमें हिम्मत देना था, हिम्मत अफजाई देकर कामयाब करे, जिताए। और पार्टी में वर्क कर रहे हैं हम, कुछ ना कुछ आगे लीडरशिप में हमारे को कुछ मिलेगा, कुछ होगा, हम भी आगे जाएंगे, यही हमारी उम्मीद है। काम को लेकर जो भी है सारे लोग खुश है, ऐसा कुछ भी ये नहीं है। पर वर्क है, एक ही लीडर पे हम सारा सपोर्ट बोझ तो नहीं डाल सकते। ये हमारे काउंसलर्स का भी ये है, जो हमारे कायदीन भी है, जो हमारे कैंडिडेट्स भी है, वो लोगों का भी काम है कि हमारे लिए सोचे। सिर्फ ना एक ही लीडर को हम पॉइंट ऑफ व्यू करके बताना, ये भी गलत नहीं है, गलत है। तो मैं और एक ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि ये 3 सालों में जो कांग्रेस इख्तिदार पे आने के बाद, पावर में आने के बाद, खास तौर पे रायचूर डिस्ट्रिक्ट के और रायचूर सिटी के यूथ को कहाँ तक फायदा हुआ? देखिए, मैं जहाँ तक बोलूँ, जो SC/ST कम्युनिटीज में कार्स और लोन्स का था, जो KMDC में कार्स और लोन्स का था, वहाँ पर हमारे नौजवानों को बाखूबी पिछले साल 10 से 12 कार सैंक्शन कराए और कुछ लोन्स सैंक्शन कराए, बिजनेस के लिए बच्चों को लोन्स करवाए। और इस साल भी 18 से 20 कार्स का और लोन महिला जो लेडीज है उनको 50-50 हजार के एक 50 मेंबर्स को लोन ये करे, 1 लाख के बिजनेस लोन्स को एक 20 लोग को ये करे। तो बाखूबी ये काम रवि साहब की सदारत हो, शालम भाई की सदारत हो, बशीर भाई की सदारत हो, काम तो बखूबी सभी सारे लीडर मिलकर कर रहे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आज ये ऐसी क्या नौबत आई, कि ऐसी क्या दोनों में जो पेचीदगी पैदा हुई कि जो मीडिया तक आना पड़ा। अब मैं इतना ही दरखास्त करता हूँ कि बशीर साहब को वो अपने नाराजगी, वो खुद उनकी नाराजगी नहीं दिखती है हमारे को कहीं ना कहीं। इसमें कुछ लोग जो कि उनको भड़का रहे हैं, कुछ लोग उनसे गलत उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे ये लगता है क्योंकि बशीर भाई के और रवि साहब के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और ये बॉन्डिंग अगर साथ रही तो आगे आने वाले कॉर्पोरेटर इलेक्शन हो या MLA इलेक्शन हो, उसमें हमें जीत और हमारी आगे ये सिटी को जो म्युनिसिपल से कॉर्पोरेशन किया है
इसमें ज्यादा से ज्यादा काउंसलर्स कॉर्पोरेटर्स हमारे हो बोल के मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ। तो मैं और एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि कई लोगों का एक सवाल है कि जो रमजान में किट दिया जाता है मुसलमानों को, ये और त्योहारों में जो अदर कम्युनिटी है उन लोगों को नहीं दी जाती है, खाली मुसलमानों को किटों के हद तक महदूद रखा गया, ऐसा भी एक इल्जाम है, ये कहाँ तक सही है? मैं पहली बात तो मैं भी एक मुसलमान हूँ और कांग्रेस पार्टी से नहीं, एक एन एस बोसराज फाउंडेशन है जो 10-12 साल से अपना काम करते आए हैं। ये एक ही एक किट का मामला नहीं है, आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स में, कल्चरल प्रोग्राम्स में, हेल्थ कैंप्स में, त्योहारों में, रमजान हो, बकरीद हो, गणेश हो, उगादी हो, हर चीज में रवि साहब ने अपने हर एक सेक्युलरिज्म अपना वक्त दिया, अपना जो भी लोग उनसे मदद मांगे उनसे उनको पूरा करने का काम किया। ये कहीं ना कहीं वो फाउंडेशन के हिसाब से जो देखा गया वो गरीबों के लिए किट को बनाया गया, गरीबों की खुशी के लिए, जो लोग अपना ईद मना नहीं सकते उन लोगों के लिए उन्होंने कुछ सोचा था। वो एक साल 2 साल ऐसे कंटिन्यू छोड़ने नहीं आता बल्कि कंटिन्यू ये करते गए। आज के डेट में, आज के दौर में कोई अगर कुछ अपना काम, अपना सोशल वर्क, अपना इंसानियत के नाते काम कर रहा है तो उसको पॉइंटिफाई करना गलत है, क्योंकि वो उनकी ख्वाहिश है। अब हम जहाँ तक सोचते हैं रमजान में हो, गणेश में हो या बकरीद में हो या उगादी में हो या हर चीज में, उत्सव में, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी कम्युनिटी को साथ देकर, हर कम्युनिटी का उनके साथ मिल बांट कर काम किया है। ऐसा कुछ भी ये नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ मुसलमान को नहीं, सारे मजहब के लोगों को उन्होंने साथ देते हुए आए हैं, इंशाल्लाह आगे भी देंगे बोल कर मैं सोचता हूँ। देखिए, रवि साहब को पहले से ही भी पोस्ट के लिए मैं लगता मुझे ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिश होती तो भी संविधान का ये है कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम सबका है। किसी को ये हक नहीं है कि ये क्यों पूछना, ये क्यों नहीं पूछना, बल्कि सारे लोगों को हक है। और साहब का काम जो भी था, कईयों लोगों को एमएलए बनाने में उनका साथ है, कईयों हमारे यहाँ बेटे सौ लोगों को यूथ कांग्रेस में पोजीशन में ये करने का साथ है, बहुत से लोगों को अपने उन्होंने बखूबी साथ दिया। वो एक लीडर है, एक इंसानियत के नाते लोगों को बढ़ाने का काम किए है। और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने पोस्ट के लिए, पोस्ट में कुछ आस रखने के लिए ऐसा कुछ ये नहीं करे। बाकी सोशल वर्क में मैं उनके काम गिनाना चाहता हूँ आपको। वो लीडरशिप ऐसी है, उनको बगैर पोस्ट के लोग लीडर मानते हैं, क्योंकि उनका काम जानता है। जब हमें कोविड में देखे, जब माँ बाप को बेटे नहीं देख रहे थे, जब भाई को भाई नहीं देख रहा था, जब बीवी को हस्बैंड शौहर नहीं देख रहा था, वैसे टाइम पे एक लीडर बाहर निकल के, जो कि आज मैं खुले अल्फाज में कहना चाहता हूँ, 3 टाइम जो हमारा एमएलए है, जो कि डॉक्टर है, उन्होंने अपना फर्ज निभाने में कोताही कर जब कोविड-19 में इन्होंने काम किया, जो ने लोगों को सहलाया, लोगों का साथ दिया। जब ऐसे वक्त पे जब उनको पॉजिटिव हुई तो अपने बीवी का, अपने बच्चों का, अपने वालिद साहब का, फैमिली का बगैर सोचे हुए इतना काम करे, बाहर निकल के अपनी जान को दाव पे लगा के काम करे। ऐसा लीडर हमारे रायचूर में अगर है बोले तो ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है, क्योंकि मैं एंटायर कर्नाटका में कोविड में देखा हूँ, एंटायर इंडिया में देखा हूँ, जिस तरीके से इन्होंने अपने जान को जोखिम में डालकर काम किया, ये किसी लीडर के हाथ की बात नहीं थी। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे है, आज तक भी है ना ऐसे कामों में आके बाहर निकले कोई काम नहीं करे। ये साहब का बड़प्पन है कि साहब की इंसानियत है। ये हर मजहब को उन्होंने उस टाइम पे साथ दिया, कहीं जान बचाई, कईयों लोगों के ऑक्सीजन का ये करे, और आप खुद पर केस भी डाल लिए, जो कि आज भी चल रहा है। ऐसा भाजपा के लोगों ने उन पर, जब इन्होंने लोगों को काम करने के लिए सामने आ गए, तब उनके ऊपर केस भी डालने लगाए। ये प्रूफ है। और भी मैं उनको काम गिनाना चाहता हूँ। ये स्पोर्ट्स हो, कल्चरल प्रोग्राम्स हो, या यूथ के जो भी काम हो, या हेल्थ कैंप्स हो, या फेस्टिवल हो, या जॉब मेला हो, और डेवलपमेंट को लेके आज देखिए, जो हमने 3 पीरियड हमारे एमएलए को हम जिताए, हम देखते थे कहीं भी काम नहीं। आज जो 3 साल में गवर्नमेंट हमारी इतने स्कीम्स देकर बस फ्री कर दिया, करंट फ्री कर दिया, महिलाओं को 2000 रुपया पैसा दिया, युवा निधि का स्कीम लाया, 5 स्कीम जो है वो सब कुछ दिए, और स्टूडेंट्स को जो 12th ग्रेजुएट है उनको भी कुछ मुआवजा दिया। इतने काम हमारे गवर्नमेंट देने के बाद भी आज भी हमारे रवि साहब, शालम भाई, बशीरुद्दीन साहब भी मिलकर कई इदारों का ईदगाह का काम किए, नया ईदगाह लाए, हाशमिया का काम किए, मस्जिदों को ग्रांट्स लाए, जो कि स्ट्रीम में, कर्नाटक की स्ट्रीम में सबसे ज्यादा ग्रांट रायचूर को ये हुआ। इसमें सबका मिलकर, मिलजुल कर, इकट्ठा होकर ये काम दो सबके साथ, सबका विकास बोल देना, सबके साथ हुआ है।
और रवि साहब कहीं ना कहीं किसी को छोड़कर काम करने वाले इंसान नहीं है, सबको लेकर किया। और भी कुछ काम है, हॉस्पिटलिटी रहने, कुछ हम डेवलपमेंट्स के वर्क्स लेंगे। आज आप देखिए हर वार्ड में काम चल रहा है, सीएम ग्रांट हो, केकेआरडीबी हो, केआरआईडीएल हो, हर जगह काम कर रहे हो। क्योंकि ये ग्रांट कौन ला रहा है, ये काम कौन कर रहा है, ये डेवलपमेंट कहाँ से आ रहे हैं? बेंगलुरु जाकर हर मिनिस्टर के पास बैठकर उनसे रुजू कर रायचूर के डेवलपमेंट के लिए जो म्युनिसिपालिटी था आज कॉर्पोरेशन हुआ। ये किसकी है? ये एयरपोर्ट आया, एनएच रोड्स बने, 80 फीट रोड देखिए, अभी मालेश्वर सर्कल का रोड बन रहा है, टाइम बाउंड देखिए, ये किसके नहीं? इससे ये क्या है? ये इंसान अपना डेवलपमेंट कर रहा है, रायचूर को एक प्लेटफॉर्म देने का, कर्नाटक में एक नाम बनाना रायचूर का, सिर्फ डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। और यही बात, एक बात आप भी अच्छी करें कि क्यों रवि साहब इसका जवाब नहीं दे रहे। रवि साहब का जवाब सिर्फ काम है, वो काम से ही जवाब देंगे। आप जो है ना, अब लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आप सीनियर लीडर बशीरुद्दीन साहब हो या किसी को भी हो, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आखिरी में एक दो बात कर अपनी बात को खत्म करता हूँ। बशीरुद्दीन साहब जो है वो एक पुराने लीडर है, कांग्रेस की एक बैकबोन है। मैं उनसे यही मुताला करता हूँ कि जो ये नाइत्तेफाकियां हुए है, जो नाराजगी है, वो आप चार दीवारी में बैठकर कांग्रेस के जो कायद है, जो लीडर्स है, उनके साथ मिलजुल कर बात कर क्योंकि आने वाले दिन में हमें इलेक्शंस को फेस करना है। या एक है दो से काम नहीं होगा, सब मिलजुल कर काम करे तो यह हमारे लिए सफलता का ये रहेगा। और हम लोग आज यही ख्वाहिश करते हैं कि आप लोग बैठकर बात कर सुलह कर लीजिए और पार्टी को मजबूत करने का काम कीजिए। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया पे, जो मीडिया के मुताले से, जो एआई के फोटो से, जो कौम का, जो मजहबी लोगों में जो बात चल रही है, कहीं ना कहीं हमारी कांग्रेस पार्टी की इसमें बहुत कमजोरी महसूस किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस चीज का मजाक बन रहा है। मैं दरख्वास्त करता हूँ सारे लीडर से और हमारे बशीरुद्दीन साहब से कि आप इस चीज को यहीं पर खत्म कर एक मोहब्बत का पैगाम देकर जो मिलजुल कर पार्टी को मजबूत करने का काम कीजिए। खुदा हाफिज। ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ IOC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಂಚ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ. ಈಗ 2-3 ದಿವಸದಿಂದ ಬಶೀರ್ ಸಾಬ್ದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರವಿ ಸರ್ದು ವಾದ ವಿವಾದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬರೀ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅದು ಏನ್ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಲೀಡರ್ಸ್ಗಾದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಏನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಂದೆ ರವಿ ಸಾಬು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಂತೇಳಿ ಸೀಮಿತನೂ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿನೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಮಗ್ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸರ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಲ್ಲೂ CC ರೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸನೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿನೂ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಾಯಚೂರ್ನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು, ಒಂದು ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನಸಿದೆ ರವಿ ಸಾಬ್ರಿಗೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಜನದ ಹತ್ರ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು, 4 ದೊಡ್ಡವ್ರ ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಬಶೀರುದ್ದೀನ್ ಸಾಬ್ರು ಅದು ಒಳ್ಳೇದಿರುತ್ತದ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಗ ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹಿಡಿದು ಕೈಕಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದು. ಬಟ್ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬೋಸ ಸಾಬ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಿ, ರವಿ ಸಾಬ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂಬೋದು. ಅದನ್ನ ಏನಿದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಂತ ನಮ್ ಕಡೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.